तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे और हमारा लास्ट वीडियो है सर्कुलेशन के चैप्टर में। आज का टॉपिक है दो टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारा कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है। पहला पॉइंट है normal activities of heart are regulated intrinsically, that is auto-regulated by a special set of muscles called as the nodal tissue. Hence the heart is called as myogenic. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जो हमारा हार्ट है ये कार्डियक मसल से बना हुआ है और हमारा हार्ट जो है ये ऑटो एक्साइटेबल है, यानी वो सेल्फ एक्साइट हो सकता है। दैट इज हमारे हार्ट में जो स्पेशल मसल्स हैं उन मसल्स को हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ये नोडल टिश्यू स्टिमुलस को क्रिएट करता है, हमारे हार्ट के जो बीटिंग, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको शुरू करने में मदद करता है। तो हमारा हार्ट जो है उसे मायोजेनिक कहा गया है। हमारा नोडल टिश्यू जो है उसको पेसमेकर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे नोडल टिश्यू ही है। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system. तो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारे ब्रेन में एक पार्ट का नाम है, यानी एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है मेडुला। उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक न्यूरल सेंटर है जो हमारे कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट यानी ऑल्टर कर सकता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से। तो हमारा न्यूरल सेंटर जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में है वो न्यूरल सेंटर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज द ANS की मदद से हमारा जो कार्डियक फंक्शन है उसको अल्टर कर सकता है, यानी उसको हार्ट बीट या हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, that is the part of the ANS, that is the autonomic nervous system, can increase the heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. तो हमारे ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उनमें दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये दोनों हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उनके पार्ट्स है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये न्यूरल सिग्नल्स जो है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स के मदद से हमारे हार्ट बीट के रेट जो है, नंबर ऑफ टाइम्स जो बीट करता है हमारा हार्ट, उसको इंक्रीज करता है और हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसमें मदद करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मदद करता है हमारे हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा हार्ट बीट का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, हमारा वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होता है। तो ये जनरली कब होता है? ये जब हम फिजिकली कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ डेंजरस सिचुएशन में हो और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो का जरूरी हो, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरल सिग्नल की मदद से हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट है वो भी ज्यादा होता है फाइनली। On the other hand, parasympathetic neural signals decreases the rate of the heartbeat, speed of the conduction of the action potential, and therefore the cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase cardiac output. तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। तो यह पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे न्यूरल सिग्नल्स की मदद से क्या करता है, ये हमारा हार्ट बीट जो है
उस रेट को कम करता है। और जो कंडक्शन होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल का, यानी हमारे जो नोडल टिश्यूज होते हैं उसके बीच जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है, उस कंडक्शन को स्लो करता है ताकि हमारा हार्ट रेट कम हो जाए और टोटल और फाइनली हमारा कार्डियक आउटपुट जो है ये भी कम हो जाए। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑपोजिट काम करते हैं। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को कम करता है। और हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है जो हमारे नोडल टिश्यूज में कंडक्ट होता है और जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, उस कंडक्शन को स्लो करता है, यानी उसके स्पीड को डिक्रीज करता है ताकि फाइनली हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो। तो हमारे हार्ट रेट जो है, जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा पर मिनट, नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा हार्ट बीट होता है उस नंबर जब ज्यादा होगा, तब हमारे ब्लड का जो अमाउंट बाहर आ रहा है वो भी ज्यादा होगा, यानी कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। तो अब आपको हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट के जो रिलेशन है उसके बारे में आपको समझा होगा। Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. हम ऑलरेडी पढ़े कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ हमारे एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो है, हमारे एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में मदद करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन, हम ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर्स है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर also known as hypertension. Hypertension is the term for the blood pressure that is higher than the normal, that is 120 by 80. In this measurement, 120 mm of Hg is systolic or pumping pressure, and 80 mm of Hg is the diastolic or resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140 by 90, 140 over 90, that's how it's read, 140 over 90 or higher, it shows hypertension. High blood pressure can lead to heart diseases and also affect various vital organs like brain and kidney. तो हमारा पहला डिजीज जो हम देख रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो ये क्या, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 120 by 80 रहता है, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल उसके समय हमारा ब्लड का प्रेशर होता है 120 mm of Hg, और हमारे डायास्टोल यानी जब रिलैक्स होता है हमारा हार्ट तब हमारे ब्लड का प्रेशर है 80 mm Hg। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 by 80। ये है हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। अभी जब हमारे ब्लड प्रेशर 140 by 90 होगा, यानी उसके ज्यादा भी होगा, तब हम कहते हैं कि उस आदमी को हाइपरटेंशन है। कब हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, जब उस आदमी का ब्लड प्रेशर 140 by 90 से ज्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं कि उस आदमी को हाइपरटेंशन है। ये हाई ब्लड प्रेशर बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये बहुत सारे हार्ट डिसीजेस को कॉज करता है, और वाइटल ऑर्गन्स जो है ब्रेन और किडनी जो है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन फिनोमिनन है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, क्योंकि आज के समय में सबका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है और सबका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ता जा रहा है, सो हमारे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता जा रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, coronary artery disease, often referred to as arteriosclerosis, affects the vessel that supplies blood to the heart muscle.
It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues, which makes the lumen of the arteries narrower. तो हमारा कोरोनरी आर्ट डिसीज क्या है? इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं। इस डिसीज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करता है, अब आप देखिए हमारा हार्ट जो है ये सबके लिए ब्लड सप्लाई करता है, हमारे पूरे बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है, पर उसके साथ साथ वो हार्ट मसल्स के लिए भी ब्लड चाहिए, तो उसके लिए भी ब्लड सप्लाई करता है। तो जो हमारे वेसल्स हमारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करते हैं, उस मसल में क्या होगा, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज एक्सेट्रा का डेपोजिशन होगा उनके ल्यूमेन में। ल्यूमेन यानी सेंटर कैविटी। तो हम उस ब्लड वेसल्स के जो सेंटर कैविटी है उनमें बहुत सारे कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज जो है डेपोजिट होंगे, और जो गैप हमारे ब्लड फ्लो के लिए अवेलेबल है, जो हमारे बीच में जो हॉलो पार्ट है, वो बहुत कम होगा। तो इस कंडीशन का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैं और एक बार बोलूंगी, हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करता है, उस हार्ट वेसल्स के ल्यूमेन या उस हार्ट वेसल्स के जो सेंटर कैविटी है, उस सेंटर कैविटी में बहुत सारे कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं और कैविटी बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। Next is angina. It is also known as angina pectoris. A symptom of acute chest pain appears when not enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men, women of any age, but is more common among the middle aged and elderly. It occurs due to condition that affects the blood flow. तो हमारे एक डिजीज है एंजिना, इसे एंजिना पेक्टोरिस भी कहा गया है। इसका ये कैसे होता है? ये होता है जब हमारा ऑक्सीजन बहुत कम ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल के लिए मिलता है, यानी बहुत कम और नॉट इनफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे हार्ट मसल के लिए रीच होता है। तो इसको हम इस कंडीशन किसी में भी आ सकता है, मेन और वुमेन और किसी एज के भी, पर ये बहुत कॉमन है हमारे मिडिल एज और एल्डरली पीपल में। तो ये कंडीशन का रीजन क्या है? ये कंडीशन है ड्यू टू ब्लड फ्लो जो है उसका इफेक्ट होने से। जब हमारा ब्लड फ्लो इफेक्ट होगा तब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई भी इफेक्ट होगा और कम ऑक्सीजन रीच होगा हमारे हार्ट के लिए और एंजिना कॉज होगा। हार्ट फेलियर। Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood efficiently to meet the needs of the body. It is sometimes called as congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not same as the cardiac arrest, that is when heart stops beating, or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply. तो हार्ट फेलियर क्या है? थ्री टर्म है। पहला है हार्ट फेलियर, द नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट एंड द थर्ड वन इज हार्ट अटैक। तो ये तीनों जो टर्म्स है ये बहुत अलग है। पहला है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हम बोलते हैं एक हार्ट का फेलियर हुआ, ये तब हम बोलते हैं जब हमारा हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, ताकि हमारा ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जाए। तो ये एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी हमारा जो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी जो है ये रिड्यूस हुआ है और हमारे बॉडी में जो ब्लड नीड है वो मीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो गिर गया है। तो इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं और इसको हम कंजेस्टेड हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा लंग का जो कंडक्शन होता है ये इस डिजीज का मेन सिम्टम है। द नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट।
ये कार्डियक अरेस्ट कब बोलते हैं? जब हमारा हार्ट पूरा स्टॉप होता है, यानी हमारा जो हार्ट है वो बीट नहीं होता और ये बीट करना स्टॉप होता है एकदम, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब कहते हैं? हमारे हार्ट मसल्स जो है, जब ये हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, जब बहुत ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा हो, तब उसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर है जब हमारा हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, ताकि सब बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिले। द सेकेंड वन इज कार्डियक अरेस्ट, जब हमारा हार्ट बिल्कुल स्टॉप होता है, यानी उसका बीटिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक क्या है? हमारा हार्ट मसल जो है, जब ये सडनली डैमेज होता है, जब बहुत हमारा ब्लड सप्लाई जब नहीं मिल रहा हो, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो इससे हमारा सर्कुलेशन चैप्टर खत्म। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो और इस लेसन बहुत अच्छे से समझा हो, और यदि आपको कुछ डाउट्स है आप उसे हम कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूँगी। थैंक यू चिल्ड्रन।